जी, राहुल गांधी जो कोटा गए हुए थे, तो कहा जा रहा है वो छात्रों को इमोशनल तरीके से फंसा करके वहां पे बुलाया गया। नहीं देखिए, आप लोग ना ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा क्यों चला रहे हैं, इमोशनल करके फंसा के बुलाया गया। आपको मालूम है इससे पहले कांग्रेस जनता पार्टी के लोग वहाँ पे जब प्रोटेस्ट किए थे, क्यों नहीं वहाँ पे सवाल उठाए आपने। आप लोगों को ना लगता ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिफाफा मिल जाता। छात्रों के नाम पर आप लोग राजनीति छात्रों के नाम पे तो प्रधानमंत्री मोदी जी लोग कर रहे, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आरएसएस कर रही है। किस तरीके से छात्र का नीट पेपर लीक हुआ, क्या हुआ, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया, कहाँ गया धर्मेंद्र प्रधान, कहाँ गए मोदी जी, एक ट्वीट किए, अमित शाह, राजनाथ सिंह, कहाँ पूरी भारतीय जनता पार्टी की कुंभे, क्या हो रहा। 2014 के बाद से जनता को किस तरीके से कुचला जा रहा, लाठी डंडा मार के जेल में डाला जा रहा, उस समय नहीं दिखता। राहुल गांधी जी जनता के हक के लिए आवाज उठाते, लड़ते, उसके लिए दिन और रात एक कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि चपलोसी करे। मतलब ठेका ले रखे छात्रों का राहुल। ठेका नहीं, देखिए देश की जनता के हितैषी हैं जननायक राहुल गांधी जी, और वो हित के लिए, जनता के हित के लिए वो कुछ भी करेंगे। और 2022 से आप देख लीजिए सड़कों पे हैं राहुल गांधी जी। 2022 में किस तरीके से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा किए थे। ये भारतीय जनता पार्टी के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किए, और आज भी वही काम कर रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस बांट रही है जनता को, हिंदू मुस्लिम जात धर्म मंदिर मस्जिद के नाम पे, तो इसको बांटने से रोकने का काम कर रहे माननीय राहुल गांधी जी। लेकिन राहुल गांधी लगातार जो है छात्रों से मुलाकात करते हैं या अन्य लोगों से जो मुलाकात करते हैं, फिर इसका बेनिफिट या फायदा क्या है? देखिए बेनिफिट फायदा क्या है ना, आज न कल मिलेगा। आप देखिए किस तरीके से छात्रों को क्या मिल रहा है इससे? क्यों नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा, नहीं मिल रहा। उनको ना उत्साह मिल रहा है कि हमारे पीछे कोई तो खड़ा। आपको मालूम है ना देश का सबसे बड़ा कौन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद जननायक राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी जी पूरे 140 करोड़ जनता के पीछे हैं। और ये अंधभक्ति वाला जो पाठ पढ़ाते हैं मोदी जी, अमित शाह जी, ये लोग अंधभक्ति वाला पाठ पढ़ाते हैं जात धर्म के नाम पे, तो वो जान रहा है कि सच्चा नेता कौन है, सच्चा इंसान कौन है। किस तरीके से राहुल गांधी जी जनता के हित के लिए हर वक्त बात करते हैं। हाँ भाई, हमारा रोजगार के लिए क्यों नहीं मिल रहा। आप देखिए स्विगी वाले के, जोमेटो वाले के साथ, मैकेनिक के साथ, मछुआरों के साथ, कहाँ नहीं राहुल गांधी जी। किस गरीब आवाम से नहीं मिल रहे, किस जनता से नहीं मिल रहे। चाहे आप पूंजीपति की बात करते हैं, पूंजीपति अडानी अंबानी के लिए किस तरीके से मौका नहीं छोड़ते राजनीति करने का। अरे राजनीति कहाँ है, ये राजनीति है। राजनीति तो अमित शाह मोदी जी लोग कर रहे हैं। किस तरीके से अडानी अंबानी के पूंजीपति कहाँ चले गए, देख लीजिए। 2014 में अंबानी कहाँ था, अडानी कहाँ था, आज कहाँ चला गया अडानी। तो ये क्या ना, उस पर आप लोग सवाल नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी जब देख रहे हैं कि हाँ भाई किस तरीके से जनता बेहाल है, बदहाल है, उसके लिए अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो बोलेंगे ये राजनीति है। मनरेगा जब बंद कर दिया गया, उस पर जब राहुल गांधी जी सवाल उठाएं कि हाँ मनरेगा से कितने मजदूर किसान जो बोल रहे थे ना, आपने लॉकडाउन किए थे उस समय मनरेगा का मजाक बना रहे थे, यही जननायक राहुल गांधी जी ने क्या बोले थे कि भाई मनरेगा जो आप बोल रहे थे कितना, मतलब मनरेगा को दिखा रहे थे, नीचा गिरा रहे थे, लेकिन वही मनरेगा प्रधानमंत्री मोदी जी कितना 1000 करोड़ फंड ज्यादा रिलीज किए थे कोरोना के टाइम में, और वो मनरेगा बंद की, उसके लिए सवाल उठाना गलत है। आप बोलिए किस तरीके से नोटबंदी किए थे, उस पर सवाल उठाना गलत है। जीएसटी के लिए गलत था क्या, लॉकडाउन के लिए गलत था। चाहे आप बोलिए यही कितना 750 किसान शहीद हो गए थे, क्या हुआ। तो ये सब चीज पे सवाल अगर नहीं उठाएंगे विपक्ष के नेता तो कौन उठाएगा। नहीं, आप लोग लगातार जो है राहुल गांधी लगातार इन लोगों का जो आवाज उठा रहे हैं या इन लोगों के साथ खड़े, तो फिर ये लोग आप लोगों के साथ क्यों नहीं खड़े? नहीं देखिए पूरी जनता साथ खड़ी है। आप जो बोल रहे हैं ना क्यों नहीं खड़े हैं, अब ईवीएम सुनिए, ईवीएम हटाइए, फिर वही रोने लग गए आप, रोना लग गए। आप जाइए ग्राउंड पे, जनता से मिलिए, 1 to 1 बात कीजिए, संवाद कीजिए, देखिए जनता क्या जवाब देती है। गाली बकती है मोदी जी अमित शाह को ना, जनता गाली बकती है, और ऐसा शब्द बोलती है ना कि हमको सुन के भी सोच में आता है कि क्या है। जनता, युवा, महिलाएं सब साथ है उनके, इन्हीं के बदौलत उनकी सरकार। नहीं, देखिए जनता, युवा, महिलाओं की बात जो कर रहे हैं ना, ये लोग ना छल कल बल तब दुनिया में चल, ये भारतीय जनता पार्टी का यही काम हो रहा। और हमारे जननायक राहुल गांधी जी है ना, जो ये छल कल बल दुनिया में चल वाला नहीं करते, ये ना मानवता, इंसानियत, धर्म पाठ सिखाते हैं, बताते हैं एक दूसरे में कैसे मिलजुल के रहा जाता है, कैसे बताते हैं। और ये जो बात कर रहे हैं ना, ये जब सारे अवाम कोई नहीं है, चुनाव आयोग, गणेश कुमार और ईवीएम मशीन आप हटा दीजिए और इलेक्शन कराइए, कल के कल प्रधानमंत्री मोदी जी 0/0 हो जाएंगे। आपको मालूम है इससे पहले कांग्रेस जनता पार्टी के लोग वहाँ पे जब प्रोटेस्ट किए थे, क्यों नहीं वहाँ पे सवाल उठाए आपने। आप लोगों को ना लगता ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिफाफा मिल जाता। छात्रों के नाम पर आप लोग छात्रों के नाम पे तो प्रधानमंत्री मोदी जी लोग कर रहे, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आरएसएस कर रही है। किस तरीके से छात्र का नीट पेपर लीक हुआ, क्या हुआ, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया, कहाँ गया धर्मेंद्र प्रधान,
कहाँ गए मोदी जी? एक ट्वीट किए, अमित शाह, राजनाथ सिंह, कहाँ पूरी भारतीय जनता पार्टी की कुनबे? क्या हो रहा 2014 के बाद से? जनता को किस तरीके से कुचला जा रहा, लाठी डंडा मार के जेल में डाला जा रहा, उस समय नहीं दिखता। राहुल गांधी जी जनता के हक के लिए आवाज उठाते, लड़ते हैं, उसके लिए दिन और रात एक कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि चपलूसी करे? मतलब ठेका ले रखे हैं छात्रों का राहुल ठेका नहीं, देखिए देश की जनता के हितैषी हैं जननायक राहुल गांधी जी, और वो हित के लिए, जनता के हित के लिए वो कुछ भी करेंगे। और 2022 से आप देख लीजिए, सड़कों पे हैं राहुल गांधी जी। 2022 में किस तरीके से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा किए थे। ये भारतीय जनता पार्टी के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किए, और आज भी वही काम कर रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस बांट रही है जनता को, हिंदू मुस्लिम जात धर्म मंदिर मस्जिद के नाम पे, तो इसको बांटने से रोकने का काम कर रहे माननीय राहुल गांधी जी। लेकिन राहुल गांधी लगातार जो है छात्रों से मुलाकात करते हैं या अन्य लोगों से जो मुलाकात करते हैं, फिर इसका बेनिफिट या फायदा क्या है? देखिए बेनिफिट फायदा क्या है ना, आज न कल मिलेगा। आप देखिए किस तरीके से छात्रों को क्या मिल रहा है इससे? क्यों नहीं मिल रहा? क्या मिल रहा? क्या नहीं मिल रहा? उनको ना उत्साह मिल रहा कि हमारे पीछे कोई तो खड़ा। आपको मालूम है ना, देश का सबसे बड़ा कौन? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद जननायक राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी जी पूरे 140 करोड़ जनता के पीछे हैं। और ये अंधभक्ति वाला जो पाठ पढ़ाते हैं मोदी जी, अमित शाह जी, ये लोग अंधभक्ति वाला पाठ पढ़ाते हैं जात धर्म के नाम पे, तो वो जान रहा है कि सच्चा नेता कौन है, सच्चा इंसान कौन है। किस तरीके से राहुल गांधी जी जनता के हित के लिए हर वक्त बात करते हैं। हाँ भाई, हमारा रोजगार के लिए क्यों नहीं मिल रहा? आप देखिए स्विगी वाले के, जोमेटो वाले के साथ, मैकेनिक के साथ, मछुआरों के साथ, कहाँ नहीं राहुल गांधी जी? किस गरीब आवाम से नहीं मिल रहे, किस जनता से नहीं मिल रहे? चाहे आप पूंजीपति की बात करते हैं, पूंजीपति अडानी अंबानी के लिए किस तरीके से मौका नहीं छोड़ते राजनीति करने का। अरे राजनीति कहाँ है? ये राजनीति है। राजनीति तो अमित शाह मोदी जी लोग कर रहे हैं। किस तरीके से अडानी अंबानी के पूंजीपति कहाँ चले गए? देख लीजिए 2014 में अंबानी कहाँ था, अडानी कहाँ था, आज कहाँ चला गया अडानी। तो ये क्या ना, उस पर आप लोग सवाल नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी जब देख रहे हैं कि हाँ भाई किस तरीके से जनता बेहाल है, बदहाल है, उसके लिए अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो बोलेंगे ये राजनीति है। मनरेगा जब बंद कर दिया गया, उस पर जब राहुल गांधी जी सवाल उठाएं कि हाँ मनरेगा से कितने मजदूर किसान जो बोल रहे थे ना, आपने लॉकडाउन किए थे, उस समय मनरेगा का मजाक बना रहे थे, यही जननायक राहुल गांधी जी ने क्या बोले थे कि भाई मनरेगा जो आप बोल रहे थे, कितना मतलब मनरेगा को दिखा रहे थे, नीचा गिरा रहे थे, लेकिन वही मनरेगा प्रधानमंत्री मोदी जी कितना 1000 करोड़ फंड ज्यादा रिलीज किए थे कोरोना के टाइम में, और वो मनरेगा बंद की, उसके लिए सवाल उठाना गलत है। आप बोलिए किस तरीके से नोटबंदी किए थे, उस पर सवाल उठाना गलत है। जीएसटी के लिए गलत था क्या? लॉकडाउन के लिए गलत था? चाहे आप बोलिए यही कितना 750 किसान शहीद हो गए थे, क्या हुआ? तो ये सब चीज पे सवाल अगर नहीं उठाएंगे विपक्ष के नेता, तो कौन उठाएगा? नहीं, आप लोग लगातार जो है राहुल गांधी लगातार इन लोगों का जो आवाज उठा रहे हैं या इन लोगों के साथ खड़े, तो फिर ये लोग आप लोगों के साथ क्यों नहीं खड़े? नहीं देखिए, पूरी जनता साथ खड़ी है। आप जो बोल रहे हैं ना क्यों नहीं खड़े हैं, अब ईवीएम सुनिए, ईवीएम हटाइए, फिर वही रोने लग गए आप, रोना लग गए। आप जाइए ग्राउंड पे, जनता से मिलिए, 1 to 1 बात कीजिए, संवाद कीजिए, देखिए जनता क्या जवाब देती है। गाली बकती है मोदी जी, अमित शाह को ना जनता गाली बकती है, और ऐसा शब्द बोलती है ना कि हमको सुन के भी सोच में आता है कि क्या है यार। जनता, युवा, महिलाएं सब साथ है उनके, इन्हीं के बदौलत उनकी सरकार। नहीं, देखिए जनता, युवा, महिलाओं की बात जो कर रहे हैं ना, ये लोग ना छल कल बल तब दुनिया में चल, ये भारतीय जनता पार्टी का यही काम हो रहा। और हमारे जननायक राहुल गांधी जी है ना, जो ये छल कल बल दुनिया में चल वाला नहीं करते, ये ना मानवता, इंसानियत, धर्म पाठ सिखाते हैं, बताते हैं एक दूसरे में कैसे मिलजुल के रहा जाता है, कैसे बताते हैं। और ये जो बात कर रहे हैं ना, ये जब सारे अवाम कोई नहीं है, चुनाव आयोग, गणेश कुमार और ईवीएम मशीन आप हटा दीजिए और इलेक्शन कराइए, कल के कल प्रधानमंत्री मोदी जी 0/0 हो जाएंगे, 0 बट्टा सन्नाटा हो जाएंगे।